नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। आप देख रहे हैं एन भारत। रुख करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट पर पहुंचे हैं। देश के फिनटेक रेवोल्यूशन पर बात की है। उन्होंने इस दौरान कई विद्वान लोगों पर तंज कसा है जो भारत में फिनटेक को लेकर सवाल उठाते थे। पीएम ने कहा है कि जब ज्ञान की देवी सरस्वती मां ज्ञान प्रदान कर रही थी तो कुछ स्वयंभूक विशेषज्ञ पहले से ही संदेह व्यक्त कर रहे थे। वे सवाल करते थे कि भारत फिनटेक क्रांति कैसे हो सकती है। वे मुझ जैसे चाय वाले से भी सवाल पूछ रहे थे। पीएम ने कहा है कि 21वीं सदी की दुनिया तेजी से बदल रही है। भारत के लोगों ने डिजिटल पेमेंट को दिल से अपनाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर बोला है। जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का युग अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि हर कार्रवाई का परिणाम होता है और ये उसी का कर्म है। एक किताब के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का युग अब समाप्त हो चुका है। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 समाप्त हो चुका है। इसलिए आज मुद्दा यह है कि हम पाकिस्तान के साथ किस तरह के रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दरिंदगी की शिकार महिला डॉक्टर की मां ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा उससे मैं बहुत दुखित हूं। पूरा देश हमारी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहा है। ममता बनर्जी के पास कोई बेटा या बेटी नहीं है, इसलिए वो बच्चा खोने का दर्द नहीं समझ सकती हैं। वो जो चाहे वो बोल सकती हैं। हम अपना दुख किसी को नहीं समझा सकते हैं। पूरी दुनिया मेरी बेटी के साथ खड़ी है। खबर गाजीपुर से है, जहां सपा सांसद अफजल अंसारी का बयान सामने आया है, जिसमें बांग्लादेश के हालात पर सवाल करते हुए अफजल अंसारी ने कहा है कि जो बांग्लादेश और श्रीलंका में हो रहा है वो किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के लोग देश को बांटने का काम करते हैं। पहले एक घटनाक्रम हुआ है, हम उस घटना की घोर निंदा करते हैं। उनके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाने की मांग करते हैं। पीड़ित परिवार को भारी सहायता देने की मांग करते हैं। लेकिन जब रेप जैसे अपराध की घटना हो तो या बंगाल में हो या अयोध्या में हो या गाजीपुर के करंडा में हो और या जखनिया में हो, पहले एक घटनाक्रम हुआ है, हम उस घटना की घोर निंदा करते हैं। में 12 परीक्षा केंद्रों पर चल रही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के चौथे चरण को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन सतर्क है। पुलिस भर्ती परीक्षा में सुबह 8 बजे से 9:30 तक परीक्षा केंद्रों में प्रवेश किया जा सकता है। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग कर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने दिया गया है। तिल्हापुर गांव नहीं, तिल्हापुर गांव कौशाम्बी से। इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशासन मतलब बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कुछ नहीं। यही कहेंगे कि नकल ना हो, नकल वगैरह कुछ भी है। खबर यूपी के अलीगढ़ गांव खेड़ा से है, जहां देर रात अज्ञात चोरों के द्वारा पुलिस को चुनौती देते हुए चोरों ने पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर एक घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। देर रात घर के अंदर जमकर उत्पात मचाते हुए अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण चोरी करके अज्ञात चोर फरार हो गए, जिसके बाद से पुलिस ने पीड़ित परिजनों की शिकायत पर तत्काल थाने पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस तलाश में जुट गई है। खेड़ा की घटना रात करीब 1:30 बजे 29 तारीख की। तो हम सो रहे थे, अचानक 2 अज्ञात व्यक्ति घुसे घर में। तो पहले तो पड़ोस वाले घर में घुसे, उसके बाद में हमारे घर में घुसे। तो उन्होंने अलमारी का ताला तोड़ा, फिर उसके बाद में लॉकर जो अंदर होता है उसकी चाबी नहीं मिली है। फिर उन्होंने चाबी ढूंढी है, चाबी मिल गई उनको। तो ताला खोल के सोने के जेवरात और चांदी की जेवरात, सोना हुआ 8-9 तोले, 9 तोले 10 तोले की। खेड़ा की घटना रात करीब 1:30 बजे।
फाटक टूटने से सड़क और रेल मार्ग बंद होने के कारण पुलिस भर्ती की परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि कैंटर चालक की लापरवाही से रेलवे का फाटक टूट गया था। वहीं फाटक का बूम टूटने से सड़क पर जाम लग गया, जिसमें पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे छात्रों के वाहन भी फंस गए। वहीं इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम को काबू में पाया। चौधरी गाड़ी पकड़ना था सर, बताएं पेपर देने के लिए वहाँ पे यहाँ हुआ है, रात में एक्सीडेंट हुआ है, इस वजह से वाहनों को आवागमन नहीं हो पा रहा है। हमारा पेपर है टूटने की संभावना है। रेलवे कर्मचारियों से हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारी बच्चों से भरी हुई है उसे निकलने का प्रयास। अभी सेटरिंग बम्बू में उनका माल पीछे से टच हुआ, बम्बू इसके आया और कट ये 7:15 की बात। हाथरस के सिकंदराराव थाना क्षेत्र में गांव पंचो का एक युवक दो दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तभी दो बाइक पर सवार 4 नामजद युवकों ने फायरिंग कर दी। युवक जान बचाने के लिए भागा तो चारों युवक हथियार लेकर उसके पीछे भागने लगे। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं युवक के द्वारा कार्रवाई की मांग को लेकर चारों नामजद युवकों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। कनौज में बाइक अनियंत्रित होने से बाइक सवार मां और बेटी को एक गाड़ी ने रौंद दिया। मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार युवक घायल हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। राजस्थान के करौली में हनुमान जी की तृतीय विशाल पदयात्रा को विधायक पुत्र विश्वेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रवाना होने से पूर्व मंदिर के महंत ब्रह्मानंद शर्मा द्वारा विधि विधान के साथ झंडा का पूजन किया गया और हनुमान जी की पूजा अर्चना कर आरती की गई। खबर राजस्थान के पाली से है, जहां जिला मुख्यालय पर गोचर ओरन संरक्षण संघ ने राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि गोचर भूमि और ओरन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए गोचर और ओरन भूमि को खाली करने और गोचर भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। और गौ रक्षा का गोचर को बचाने के लिए, ओरण को बचाने के लिए, जिस पे गायें चरती हैं, अपना जीवन यापन करती है, जिस गौचर को लोगों ने दान दिया है, सरकार ने आरक्षित की, जो किसी गाय के अलावा किसी दूसरे के काम नहीं आ सकती, वो आरक्षित होती है। लेकिन इसके ऊपर आज अतिक्रमण किए जा रहे हैं, अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। न तो गौचर को विकसित की जा रही है, गौचर को विकसित और गौ रक्षा का गोचर को बचाने के लिए। खबर सहरसा से है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से एक 45 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई है। आपको बता दें कि घटना के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सहरसा से मजदूरी करके जा रहा था, इसी क्रम में पटवा पेट्रोल पंप के पास उसका अज्ञात वाहन द्वारा घटना हो गया, जिसके कारण वहाँ से रोड बुढ़ा मेडिकल ले गया और वहाँ पर डॉक्टर ने तत्काल इलाज किया। इलाज करने के बाद वह उसको सहरसा रेफर किया। रेफर करने जैसे वहाँ से निकाले और बाहर आते ही उसका मौत हो गया। और उसके बाद हम बैनाथपुर थाना में हम लोग गुहार लगाए, जिसके सभी प्रभारी ने हम लोगों को सहरसा से मजदूरी करके घर लौट रहा था। लौटने के दरमियान इसको कोई अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद इसमें सांस चल रहा था, तो लड़ बुढ़ा पीली हॉस्पिटल गया इलाज करने के लिए। वहाँ पे इलाज के दरमियान वो रेफर किया सहरसा चले जाइए। जैसे निकाला गया इसका डेट हो गया। उसके बाद हम लोग ओपी प्रभारी थाना बैनाथपुर में दिए, पोस्टमार्टम के लिए यहाँ हॉस्पिटल भेजा। अमरदीप शर्मा। देश प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एन भारत।